जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। जैसा जो अनुमान लगाया था, उस अनुमान से किसी का बहुत कम आया और किसी का अनुमान से ज़्यादा आ गया। सिर्फ हम इतना आपसे कहना चाहते हैं दोस्त, कोई मैं राजनीति का आदमी नहीं हूँ, आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन, बट मैंने जो फील किया, मैंने जो महसूस किया, मैं आप तक बता देना चाहता हूँ दोस्तों। मोदी सरकार इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई, उनके सारे टीम के सदस्य लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, विपक्ष को नेगेटिव को कुछ समझा ही नहीं, जिसका नतीजा ये था दोस्तों, जितना सेल होना चाहिए था, जितना सीट क्वालिफाइड होना चाहिए था, उतना हुआ नहीं। यूपी का 80 लोकसभा क्षेत्र योगी आदित्यनाथ महाराज जी का जो स्टेट प्रेजेंट टाइम में है, उसमें बेचारे हाट मार्केट की तरह धोखा खा गए। मैं क्या हूँ क्यों दोस्त, अयोध्या जिसका 500 साल प्लस वर्षों का इंतज़ार रहा, जहाँ तक मेरी समझ जानकारी जाती है एजुकेशन के अनुसार, मैं समझ पा रहा हूँ, विगत 20 से 25 साल से तो मैं खुद ही देख रहा हूँ, हर एक इलेक्शन का, खासकर राष्ट्रीय स्तर पे राम जन्मभूमि एक अहम मुद्दा हुआ करता था और वो सॉल्व हुआ। लेकिन अयोध्या अर्थात फैजाबाद की सीट हार गई। आखिर कहीं ना कहीं दोस्त, ये बात साबित होता है कि इंसान को ओवर स्मार्टनेस और ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा नुकसान देता ही देता है। कभी भी ये सत्ता, ये जवानी, ये सक्सेस पे इंसान को घमंड या गुमान नहीं करना चाहिए। क्लियर। दूसरी बात, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। मैंने जो फील किया, मैं फिर कह रहा हूँ, वही मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों आपसे। राहुल गांधी जी का अगर आपने देखेंगे तो 2014 के इलेक्शन में, 2019 के इलेक्शन में जिस उनका परफॉर्मेंस था, अंडर 50 सीट, अब की बार उन्होंने बहुत बेहतर परफॉर्मेंस किया, अर्थात स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, ग्राउंड लेवल पर जाके दोस्तों अपने आप को तपाया, सताया, लोगों से मिला, अप्रोच किया, कनेक्ट किया, लिस्ट बनाया, प्लानिंग किया, कुछ अपने अंदर सुधार लाए। कहीं ना कहीं दोस्तों उसका नतीजा, उसका रिजल्ट उन्हें मिला। तो एज वेल एज, हालांकि लीडर होता है, मोदी जी भी इंडिया की सरकार बना रहे हैं तीसरी बार, लेकिन दोस्त जो प्रमोशन, जो चेक रिकॉर्ड तोड़ने में होता है, सही समय पे होता है ना, उसका इंटरेस्ट, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। फिर भी सरकार तो बनेगी ही दोस्त, बनेगी कि ना तो ये किसी के आगे झुकेगी और ना ही ये किसी को झुका पाएगी। हालांकि होना लोकतंत्र का यही चाहिए कि पक्ष भी रहे, विपक्ष भी रहे। बाकी दोस्तों, आप क्या महसूस किए, क्या एनालिसिस किए, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। हम डायरेक्ट सेलर हैं, टीम वर्क में काम करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। हमारा भी काम दोस्तों जनता जनार्दन की तरह टीम का सदस्य, इसीलिए कभी भी टीम के सदस्य के जितने भी आपके भाई बंधु हैं, बहनें हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डाउनलाइन हैं, अपलाइन हैं, उन्हें हमेशा प्यार दें, सम्मान दें, रिस्पेक्ट करें। एक दूसरे को कभी भी अपने से कम ना आंकें, किसी को डोनेट ना करें, किसी को अपना गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन या बॉसगिरी ना दिखाएं, क्योंकि दोस्त कहीं ना कहीं बात बिल्कुल सच है। अगर बहुत ध्यान से आप सोचेंगे तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बोल नहीं पा रहा हूँ, आपको खुद महसूस हो जाएगा। इसलिए मेहनत फर्स्ट और लास्ट, सफलता का एक ही सूत्र है, मेहनत मेहनत मेहनत। पूरी ईमानदारी से, पूरी जिम्मेदारी से दोस्तों, लॉन्ग विजन के साथ लगे रहिए। आज प्रमोशन हो रहा है, टीम बहुत अच्छा चल रहा है, टर्नओवर बहुत अच्छा हो रहा है, चेक बड़े बड़े आ रहे, तो बहुत अच्छी बात, संभालिए उसको, कंट्रोल कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तब तो दोस्तों दिन दुगना रात चौगुना हम और आपको और भी लग के मेहनत करने की ज़रूरत है, जिससे कि आने वाले टाइम हमारा बेहतर हो। और निश्चित ही दोस्तों, परिवर्तन संसार का नियम है। अगर आप बहुत बेस्ट कर रहे हैं तो उसका भी परिवर्तन होगा। यदि आप बहुत बुरे दिनों से बहुत बुरे
स्थिति से गुजर रहे हैं तो उसका भी परिवर्तन होगा। परिवर्तन संसार का नियम है। इसलिए दोस्त जिस भी पोजीशन में हैं लगे रहिए और अपने ईमानदारी पूर्वक कर्मों के द्वारा अपनी टीम के सदस्यों का, अपने फैमिली के, अपने देश के लोगों का ख्याल रखिए। कोशिश कीजिए दोस्तों आपसे कभी भी ऐसा कोई गलती ना हो जहां से ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में आपको फ़ायदा के बजाय नुकसान हो जाए। फाइनली बेस्ट ऑफ लक।